इतना बड़ा कांड हो गया यार। घर में घुसकर गला काट कर चला गया बंदा और कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आई इसके लिए। यही कांड किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ होता तो पता नहीं अब तक आवाज कहां पहुंच चुकी होती, पता नहीं देश में कहां कहां दंगे भड़क चुके होते। आपको अगर वहां पर जगह दी गई है तो वो इसलिए दी गई है ताकि आप हमारी रक्षा कर पाएं, ना कि हमारी और हमारी माता बहनों की बलि चढ़ाई जाए आपकी कुर्सियों के लिए। ना कोई लोकल विधायक सामने आया, ना ही किसी पार्टी का कोई नेता सामने आया। यहां से पता लगता है सर आपकी मानसिकता सिर्फ कुर्सी से जुड़ी है, पैसे से जुड़ी है, ना कि जनता से जुड़ी है। आप जनता को सिर्फ बलि चढ़ाने के लिए आपने सामने रखा हुआ है और उनकी लाशों पर पैर रखकर आप उस कुर्सी पर बैठकर राज कर रहे हो। एविडेंस मिल चुके हैं लेकिन सरकार खुद इसके लिए आगे नहीं आई है, ना सरकार ने कोई बयान दिया है अभी तक, और अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि उस लड़के का किया जाएगा। हम चाहते हैं कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर फांसी दी जाए, अगर नहीं दे सकते तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम अपने आप इंसाफ कर लेंगे। हफ्ता हो गया उस लड़के को पकड़े हुए, उसे जेल में कसाब की तरह बैठाकर बिरयानी खिलाई जा रही है। सत श्री अकाल, जय बाबा दी, जय माता दी। मैं प्रिंस ठाकुर फॉर इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं बहनों का, भाइयों का जो एकत्रित हुए कल शाम ऊना डिस्ट्रिक्ट में जस्टिस फॉर प्राची के लिए, और उन सब का भी धन्यवाद जो मुझे ये मैसेज करके ये समझा रहे थे कि इस चीज से क्या होगा, इस रैली से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सर ये तो आपको तब मालूम चलेगा जब आपके घर में कोई घुसेगा, आपकी माताओं बहनों के गले पे छुरा रखेगा और उस टाइम आप चिल्लाएंगे मदद के लिए, तो हो सकता है उस टाइम आप सबके हाथ खाली हों। खैर पूरे देश से काफी मैसेजेज आए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि कई लोगों को इस केस के बारे में पूरी तरह पता नहीं है क्या है, और कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कहां तक पहुंचा है ये केस। तो आज जो है मैं आपको पूरी अपडेशन दूंगा। साथ में मेरे दिल में खुंदक है, रोष है, मेरे क्या कई लोगों के दिल में ये खुंदक है कि इतना बड़ा कांड हो गया यार। घर में घुसकर गला काट कर चला गया बंदा और कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आई इसके लिए। फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी ने भी सामने आके प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने भी भाग नहीं लिया किसी रैली में, और किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया अभी तक। बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी बयान बनता था इस टाइम अपने हिमाचल के सीएम साहब का, जयराम जी का, और अन्य नेताओं का। लेकिन वो तो क्या, अन्य पार्टियां भी सामने नहीं आई, ना कांग्रेस का कोई बयान आया, ना आम आदमी पार्टी का बयान आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की राजनीति है। अगर यही कांड किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ होता तो पता नहीं अब तक आवाज कहां पहुंच चुकी होती, पता नहीं देश में कहां कहां दंगे भड़क चुके होते। लेकिन मात्र वो हिंदू लड़की है, और वो क्या ऐसे कई पता नहीं केसेस मॉब लिंचिंग के द्वारा दबा दिए जाते हैं या फिर अन्य किसी कारणों के द्वारा दबा दिए जाते हैं। एक भी नेता नहीं सामने आया, एक भी नेता ने आकर 2 शब्द नहीं कहे, ढांढस नहीं बताया, एक भी नेता ने आकर तसल्ली नहीं दी कि नहीं हम काम करेंगे। सिस्टम को क्या बोलना सर, अगर आप ये बोल रहे हो सिस्टम कर तो रहा है, सिस्टम को क्या बोलना सर। सिस्टम तो ऑलरेडी, कानून तो हर जगह कुछ ना कुछ करता ही है, उसकी तो ड्यूटी बनती है। लेकिन आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है क्या? आप लोगों को हमने उस कुर्सी पे बिठाया है, इतने ऊपर लेवल पे बिठाया हुआ है, हमारे लिए बिठाया है, आपके लिए नहीं बिठाया है। आपको अगर वहां पर जगह दी गई है तो वो इसलिए दी गई है ताकि आप हमारी रक्षा कर पाएं, ना कि हमारी और हमारी माता बहनों की बलि चढ़ाई जाए आपकी कुर्सियों के लिए। शेम ऑन यू। और जोड़कर सबसे विनती करता हूं कि इस बार अगर कोई वोट मांगने आपके द्वार पर प्रचार करने आता है ना, उससे एक बार ये जरूर पूछ लेना कि तुमने प्राची के लिए किया कुछ? कहीं खड़े होकर कोई बात बोली, कहीं सोशल मीडिया पर उतरकर किसी से अपील की उस हैवान की सजा के लिए? ना कोई लोकल विधायक सामने आया, ना ही किसी पार्टी का कोई नेता सामने आया। यहां से पता लगता है सर आपकी मानसिकता सिर्फ कुर्सी से जुड़ी है, पैसे से जुड़ी है, ना कि जनता से जुड़ी है। आप जनता को सिर्फ बलि चढ़ाने के लिए आपने सामने रखा हुआ है और उनकी लाशों पर पैर रखकर आप उस कुर्सी पर बैठकर राज कर रहे हो। हिंदू मौन जरूर है लेकिन अंधा और बहरा नहीं है। पानी वैसे ही सर के ऊपर जा चुका है, लेकिन जिस दिन दिमाग घुमा उस दिन आपका सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा सर, आपकी राजनीति कुछ नहीं कर पाएगी। और ये जो गुस्सा ये मेरे नहीं, ये पूरी जनता के अंदर है, कि ये उन सभी लोगों के अंदर है जो सड़कों पे उतरे हैं, बैठे हैं, धूप में चले हैं और जिन्होंने जस्टिस की मांग की आप सबसे। और बाकी जो मेरे भाई बहन जानना चाहते थे कि हुआ क्या था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है अंब तहसील के प्रताप नगर में 15 साल की प्राची रहती थी। और ये जो हैवान है आसिफ मोहम्मद, ये अखबार बांटने का काम करता था काफी टाइम से उस एरिया में, और ये भी वार्ड नंबर 3 अंब में ही रहता था। तो प्राची के माता पिता जॉब करते थे, सुबह के टाइम ये अखबार देने और अखबार के पैसा लेने के बहाने से वहां पहुंचा और उसे बातों बातों में पता लग गया कि वो लड़की घर में अकेली है। फिर इसने उससे कहा कि मैं वॉशरूम यूज करना चाहता हूं। अब डेली आना जाना था, माता पिता से भी बातचीत थी थोड़ी बहुत, तो लड़की ने कहा ठीक है आप कर लीजिए। उसे अंदर एंट्री मिल गई और अंदर जाने के बाद उसने लड़की के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया, जिसका प्राची ने विरोध किया पूरे जोर शोर से। जब उस लड़के ने देखा कि वो फंस जाएगा,
उसके पास अखबार काटने का कटर होता था। उसने प्राची को पकड़ा और पीछे से उसका गला रेत दिया ताकि वो किसी को बता ना पाए। 24-25 साल का आसिफ मोहम्मद, उसकी इतनी हिम्मत देखिए, वहां सब कुछ अपना निपटा कर साथ वाले घर में जाकर पैसे लिए और उसके बाद फिर आगे अखबार बांटने चला गया। प्रशासन ने 24 घंटे में ये केस सुलझाया और उस लड़के को दबोचा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कहां से ये लोग सीख कर आते हैं, कैसे गला काटा जाता है, कैसे किसी को आसानी से मार दिया जाता है, कहां से इनको ये शिक्षा मिलती है, कौन है इसके पीछे। आते तो ये अपने घर से ही हैं, तो क्या घर वाले ऐसी शिक्षा देते हैं? बहुत ही शर्मनाक, वाहियात और हैवानियत भरी हरकत है ये, और इसमें पूरा का पूरी अनदेखी है हमारे राजनेताओं की। आप इस बार हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आएंगे ना, तो आपसे सवाल जरूर होगा और आपके मुंह में अगर जबान नहीं होगी तो आपको कोई हक नहीं है खड़े होने का, समाज सेवा के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठने का, लोगों की लाशों पे पैर रखने का। बाकी मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, सभी किसी ना किसी माध्यम से प्राची के न्याय के लिए आगे आए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, कहीं ना कहीं आवाज पहुंचाइए। क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि हमारे परिवार की सुरक्षा सिर्फ हमारे हाथों में है, हम ही कर सकते हैं। सिस्टम फेल हो चुका है, शासन प्रशासन दोनों फेल हो चुके हैं। हफ्ता हो गया उस लड़के को पकड़े हुए, उसे जेल में कसाब की तरह बैठाकर बिरयानी खिलाई जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं, फास्ट ट्रैक टाइम में ये काम होना चाहिए था। अपने अगर चुनाव हो उसमें आप संडे में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक मुजरिम को अगर सजा देनी है तो आप ये देख रहे हैं आज सैटरडे है, कल संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, फलाना है, ढिमका है। अब तक तो आपको उसे लटका देना चाहिए था और आपको एक मिसाल कायम कर देनी चाहिए थी आगे के लिए। कोई भी हरामी अगली बार हरकत करने से पहले 4 बार जरूर सोचता कि क्या हाल हुआ था आसिफ मोहम्मद का। लेकिन क्या उम्मीद कर सकते हैं हम अपने सिस्टम से। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सभी सामने आए। आज जो रोश रैली है वो उन्ना के पंजावर में होगी शाम को, तो प्लीज सभी बढ़ चढ़कर सामने जरूर आए, साथ जरूर आए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय हिंद।